बीते दिनों मैं इजिप्ट के अंदर था, कायरो के अंदर था, और मैं उस जगह के ऊपर गया था जहां पर आज से 1000 साल पहले विश्वासियों की प्रार्थनाओं के द्वारा पहाड़ जो है वो सरका दिया गया था। और हर एक अरबी इतिहासकार जो है, यहां तक कि मिस्र का जो सबसे मशहूर इतिहासकार है अल मकरीजी, उसने भी अपनी इतिहास की किताबों में इस मिरेकल को दर्ज किया है जो वहां के मसीहों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के द्वारा किया गया था। बात आज से 1000 साल पहले की है, यानी कि 979 एडी के अंदर, जब मिस्र के ऊपर मुस्लिम शासन हुआ करता था, खलीफा वहां पे राज्य किया करता था, तो एक यहूदी था जिसका नाम था याकूब। और याकूब नाम का एक यहूदी जो था, उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, और इसीलिए जो खलीफा था मिस्र का, उसने उस याकूब नाम के यहूदी को अपना एक मिनिस्टर, एक मंत्री बना लिया था। और उस समय ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर जो पैट्रियार्क थे उनका नाम अब्राहम था, और जो खलीफा था वो अक्सर जो पैट्रियार्क थे ऑर्थोडॉक्स चर्च के और जो यहूदी था याकूब, उसके बीच में डिबेट कराया करता था, ताकि वो जान सके कि मसीही धर्म क्या कहता है, मसीही धर्म आखिर क्या है, और वो कैसे यहूदी धर्म से अलग है। और वो यहूदियों का जो तनाक है उसकी शिक्षा भी सुना करता था कि कैसे यहूदी लोग मसीही लोगों का विरोध करते हैं, तो वो उनकी डिबेट अपने दरबार के अंदर कराया करता था। एक दिन जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के पैट्रियार्क थे अब्राहम, उन्होंने यशाया उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन को लेकर के उस यहूदी मंत्री जो था, जिसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, उसको कहा कि यशाया ने पहले अध्याय के 3 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इज़राइल जो है वो मुझे नहीं जानता है, मेरी प्रजा जो है वो विचार ही नहीं करती। और पैट्रियार्क अब्राहम जो थे, उन्होंने यहूदी याकूब को कहा कि तुम यहूदियों से अच्छे तो जानवर हैं जो कम से कम अपने मालिक को, अपने स्वामी को तो पहचानते हैं, लेकिन तुम तो परमेश्वर को कभी पहचान ही नहीं पाए। और जब खलीफा ने पूछा कि क्या भविष्यवक्ता ने वास्तव में तुम लोगों के बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, तो शर्मसार होकर के वो यहूदी जो था, जो मंत्री बन बैठा था खलीफा के दरबार के अंदर, उसने कहा कि हाँ, भविष्यवक्ता ने ऐसा लिखा हुआ है। और वो बहुत ही ज्यादा अपमानित हुआ दरबार के अंदर, और इसीलिए उस यहूदी ने, जिसका नाम याकूब था, उसने इस बात को ठाना कि वो पैट्रियार्क अब्राहम से बदला लेगा। और वो जैसे ही घर पहुंचा, उसने नया नियम को पढ़ना शुरू किया, और नए नियम के अंदर मती रचित सुसमाचार को जब वो पढ़ रहा था 979 एडी में, यानी आज से 1000 साल पहले जब वो पढ़ रहा था, तो उसको मती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा हुआ मिला, जहां पे यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे कि सरक करके यहां से चला जा, और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। और वो उस वचन को लेकर के खलीफा के पास गया, और खलीफा को जाकर के वो वचन उसने पढ़ाया, और उसने कहा कि यदि मसीह धर्म वास्तव में एक सच्चा धर्म है, तो इनको बोलो कि इस बात को साबित करके दिखाएं जो इनके नए नियम के अंदर मती रचित सुसमाचार में लिखी हुई है। और खलीफा जो था, उसने पैट्रियार्क अब्राहम जो थे उनको बुलाया, और उसके बाद कहा कि क्या ये नए नियम के अंदर लिखा हुआ है। और पैट्रियार्क ने कहा कि हाँ, ये लिखा हुआ है। तो खलीफा ने उनको कहा कि इस बात को साबित करके दिखाओ। लेकिन पैट्रियार्क अब्राहम जो थे, उन्होंने कहा कि इस बात को हम लोग इस तरह से लिटरल सेंस में नहीं समझते हैं, लेकिन इस बात को हम सिंबॉलिकली समझते हैं कि हमारे जीवन के जो बड़े पहाड़ हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं, संकट हैं, वो प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा दूर हो सकते हैं। लेकिन खलीफा ने कहा कि यहां पर लिखा हुआ है पहाड़ सरकाने की बात, तुम इस बात को साबित करके दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे सामने तुमको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। और वो 4 ऑप्शंस क्या थे? यहां पर इस मिरेकल के बारे में जो पूरी किताब है, इसके अंदर बताया हुआ है कि वो 4 ऑप्शंस
खलीफा के द्वारा क्या दिए गए थे। पहला ऑप्शन दिया था कि कायरो के अंदर एक पहाड़ है, क्योंकि खलीफा जो था वो कायरो का डेवलपमेंट कर रहा था और डेवलपमेंट करने में बीच में एक बड़ा पहाड़ जो था वो आ रहा था और उसको काटने में सालों लग जाते। तो उसने कहा, जब तुम्हारा विश्वास इतना ही है और तुम्हारा धर्म सच्चा है तो तुम उस पहाड़ को, जिसका नाम मुकत्तम पहाड़ है, उसको तुम सरका करके अलग कर दो ताकि मैं डेवलपमेंट कायरो का करा सकूं। दूसरी बात जो उसने बोली, दूसरी शर्त जो रखी वो ये रखी कि यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम सबके सब इस्लाम धर्म ग्रहण करो और अपना मसीह धर्म मानना आज से तुम बिल्कुल खत्म कर दो। और यदि तुम इस काम को नहीं कर सकोगे तो फिर तुमको मिस्र देश छोड़ करके किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा, सारे मसीहों को। और चौथी बात जो उसने पैट्रियार्क के सामने बोली, खलीफा ने, वो ये बोली कि और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम मिस्र देश छोड़ करके भी नहीं जाओगे, तो जितने भी मसीही लोग पूरे मिस्र के अंदर रहते हैं, मैं उन सब के सर जो है वो तलवार से कटवा दूंगा। तो उन्होंने ये 4 ऑप्शन जो थे खलीफा ने वो पैट्रियार्क अब्राम को दिए और पैट्रियार्क वापस लौट गए। और पैट्रियार्क ने खलीफा को कहा कि मुझे 3 दिन का समय दिया जाए, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या करेंगे। और जब वो वापस से अपने चर्च में लौटे और चर्च में लौटने के बाद कायरो के सारे मसीही लोग जो थे, जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस कहलाते हैं, उन सबको उन्होंने चर्च में बुलाया और ये बात बताई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 दिन तक उपवास करो ताकि परमेश्वर कोई ना कोई उपाय जो है वो हमारे लिए करे। और पूरे कायरो के लोग जो थे वो 3 दिनों का उपवास कर रहे थे। और ये ऐतिहासिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। और तीसरे दिन रात के समय जब पैट्रियार्क फास्टिंग पर थे और उनको नींद आ गई थकान की वजह से, तो सपने में एक स्वर्गीय आदेश उनको मिला। और वो स्वर्गीय आदेश में उनको कहा गया कि इसी समय जब तू बाहर जाएगा और लोहे के फाटक को जब तू खोलेगा तो सामने से एक आदमी जो है वो घड़ा उठाए, पानी का घड़ा उठाए जाते हुए तुझे दिखाई देगा। वही है जो इस आश्चर्य कर्म को करेगा। और जैसे ही पैट्रियार्क की नींद खुली, वो उठ करके भागे और जाकर के उन्होंने जब उस लोहे के फाटक को खोला तो सामने से एक आदमी जो है वो जा रहा था, एक गरीब आदमी जा रहा था, मटका उठा करके जा रहा था। और उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि मुझको स्वर्ग से यह आदेश मिला है कि जो ये काम हमको करना है, वो भी एक मसीही व्यक्ति था, वो तेरे द्वारा किया जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने बताया कि मैं तो मोची का काम करता हूं, मेरा तो कोई सामाजिक स्तर ही नहीं है, मैं कैसे इतने बड़े आश्चर्य कर्म को अंजाम दे सकता हूं। लेकिन जब पैट्रियार्क ने पूरी बात उस व्यक्ति को बताई तो वो व्यक्ति उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। और वो व्यक्ति जो था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इतिहास में उनको आगे जाकर के संत समआन के नाम से जाना जाने लगा था। और ये पूरी किताब जो है वो सेंट समआन जो थे उनके ऊपर लिखी गई है। और इस किताब के अंदर उस आश्चर्य कर्म के बारे में बताया हुआ है। उन सारे अरबी इतिहासकारों के नाम भी इसमें लिखे हुए हैं, मशहूर अरबी इतिहासकार जिन्होंने उस मिरेकल को इतिहास की किताबों में रिकॉर्ड किया बीते 1000 सालों में। और वो व्यक्ति जो है संत सम्मान, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो एक मोची हुआ करते थे कायरो के अंदर, मसीही थे, वचन के ऊपर विश्वास करने वाले थे, लेकिन वो उस समय संत नहीं थे। और संत सम्मान जो थे वो मोची का काम किया करते थे और गरीबों की भी सहायता करते थे। सुबह 5 बजे उठ करके वो मटका लेकर के नील नदी में से पानी निकाल निकाल करके जो बुजुर्ग हुआ करते थे उनके घड़ों के अंदर भरा करते थे, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं जो पानी नहीं निकाल सकते हैं नील नदी से, उनकी वो सुबह मदद किया करते थे। और उसके बाद वो अपने काम पर जाया करते थे, मोची का काम किया करते थे। उनको सम्मान कहा जाता था। और उनको संत का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक बार बताया जाता है कि कायरो शहर की सबसे सुंदर महिला जो थी, लड़की जो थी, वो अपनी जूती ठीक कराने उनके पास आई थी। और उसके बाद उसने जैसे ही अपनी जूती उतारने के लिए अपने कपड़ों को ऊंचा किया तो संत सम्मान जो थे
उनको उस लड़की के पैर और उसकी टांगे दिख गई, जिसकी वजह से उनके मन के अंदर उस लड़की के लिए लस्ट आ गया। और जैसे ही उनके मन में लस्ट आया तो लिखा है उनकी बायोग्राफी में कि उनको वो वचन याद आया जो यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल करके बाहर फेंक देना, क्योंकि काना हो करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अच्छा है, इससे अच्छा है कि दो आंखें रहते हुए तुझको नरक की आग में डाल दिया जाए। और संत सम्मान ने जैसे ही उन वचनों को, उनके दिमाग के अंदर वो वचन जैसे ही गूंजे, जिस औजार से वो काम कर रहे थे मोची का, वही औजार जो था उन्होंने अपनी आंख के अंदर मान लिया था, ताकि वो यीशु मसीह के वचनों का अनादर ना कर पाए, क्योंकि उनके मन में लस्ट आ गया था। और इसीलिए उनको नम्र और दीन संत जो है वो माना जाता है। और इसीलिए स्वर्ग से भी यह आदेश आया था कि वो ही है जो इस आश्चर्य कर्म को अंजाम देगा। और उसके बाद संत सम्मान जो थे उन्होंने पैट्रियार्क से एक प्रॉमिस लिया था कि जब तक ये आश्चर्य कर्म हो ना जाए किसी को भी मत बताना कि स्वर्ग से मेरा नाम प्रार्थना करने के लिए दिया गया है। और उन्होंने कहा था कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा, प्रार्थना जो है वो आप ही को करनी पड़ेगी। और इस तरह से पैट्रियार्क को उन्होंने आगे किया था। ये उनकी नम्रता को, उनकी दीनता को दिखाता है। यदि हमारी पीढ़ी के ऐसे लोग होते उस समय तो वो पैट्रियार्क को धक्का दे करके खुद पैट्रियार्क बन करके सामने आ जाते, लेकिन संत सम्मान जो थे उनकी नम्रता और दीनता इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, अपने आप को एक्सपोजर नहीं दिया, लेकिन पैट्रियार्क को ही आगे रखा। पैट्रियार्क का मतलब होता है मुख्य पादरी ऑर्थोडॉक्स चर्च का। उसके बाद उन्होंने खलीफा को कहला भेजा कि मुकत्तम नाम का वो पहाड़ जो है वो वहां पर आ जाएं। और वहां पर जब सब इकट्ठा हो गए, संत सम्मान जो थे उन्होंने प्रार्थना करी थी और उसके बाद पैट्रियार्क को बताया था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी चारों दिशाओं में प्रभु का नाम 100 बार जब लोगे तो पहाड़ जो है वो सरकना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद कायरो नगर के सारे मसीही लोग जब उस मुकत्तम नाम के पहाड़ के ऊपर जमा थे, खलीफा वहां पर था, याकूब नाम का वो यहूदी वहां पर था, सारे जो दरबार के मंत्री थे वो वहां पर थे। उसके बाद मसीहों ने प्रार्थना करनी शुरू करी। हर दिशा में उन्होंने एक बात बोली कि हे प्रभु दया कर। 100 बार उन्होंने हर दिशा के अंदर जब इस वाक्य को बोला कि हे प्रभु दया कर, तो कायरो नगर के अंदर भूकंप आ गया। और उनकी प्रार्थना के प्रभाव से, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे सबके सब मिल करके, और अचानक से ही पहाड़ जो है वो ऊपर उठना शुरू हो गया। और ये इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि वास्तव में ये मिरेकल हुआ था। और पहाड़, वो प्रार्थना करते जा रहे थे और मुकत्तम नाम का वो पहाड़ जो था वो हवा के अंदर उठता चला जा रहा था, उठता चला जा रहा था। इतना ऊपर वो उठ गया था कि उसके नीचे से सूरज जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया था। और खलीफा जो था उसने परमेश्वर की महिमा करी कि परमेश्वर जो है वो महान है। वो अपने घोड़े से उतर करके पैट्रियार्क की तरफ भागा और जा करके कहा कि प्रार्थना करनी बंद करो, वरना पूरा का पूरा कायरो नगर जो है वो भूकंप से तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब मसीही लोगों ने प्रार्थना करनी बंद करी तो वो पहाड़ जो था वो वापस नीचे आ गया था। और जब पैट्रियार्क ने पलट करके पीछे देखा तो संत सम्मान जो थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे, वो वहां से गायब हो चुके थे। और संत सम्मान उसके बाद किसी को भी नहीं मिले, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं लोग मुझको पूजना शुरू ना कर दें, मुझको संत मान करके मेरी उपासना करनी शुरू ना कर दें, जबकि सारी महिमा का असली हकदार जो है वो यीशु मसीह है, परमेश्वर है। इसलिए वो वहां से चले गए थे। और 1991 में, यानी 1000 सालों से भी ज्यादा समय बीत गया, उसके बाद जाकर के कायरो में, ओल्ड कायरो के अंदर संत सम्मान जो है उनकी कब्र आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी। यानी इतना नम्रता और दीनता से भरा हुआ वो इंसान जो था, जो वहां से गायब हो गया था, उसने कभी अपने आप को दोबारा नहीं दिखाया ताकि लोग उनको कोई सम्मान न दें। सिर्फ सारा सम्मान, सारी महिमा यीशु मसीह को मिलने पाए। और आज उस मुकत्तम नाम के पहाड़ के अंदर
गुफा के रूप में एक चर्च बनाया गया है और उसी चर्च के अंदर एक ताक है। उस ताक में 1991 में जब सेंट सम्मान की कब्र मिली थी तो वो हड्डियां निकाल करके केव चर्च के अंदर, उसको केव चर्च कहा जाता है क्योंकि मुकत्तम नाम के उस पहाड़ के अंदर उसको काट करके वो चर्च जो है वो बनाया गया है। और इतना भव्य वो चर्च है, आप उसको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 20,000 लोग बैठ करके वहां पर हर रविवार को आराधना करते हैं। इतना ज्यादा वो विशाल चर्च है। और मिरेकल ऑफ सेंट सम्मान के नाम से इस घटना को जाना जाता है क्योंकि उस संत की प्रार्थना के द्वारा ही स्वर्ग से यीशु मसीह का और परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ था और पहाड़ जो है वो अपने स्थान से हिल गया था। सारे अरबी इतिहासकार जो हैं, सारे मिस्री इतिहासकार जो हैं इस मिरेकल की गवाही देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मसीहों के द्वारा कोई मंदगढ़ंत कहानी है, लेकिन ना केवल चर्च इतिहास लेकिन सेक्युलर इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि ऐसा एक आश्चर्य कर्म जो था वो कायरो नगर में मुकत्तम नाम के पहाड़ के ऊपर हुआ था। तो जो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि सरक करके चला जा, तो वो चला जाएगा, कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। वो वचन जो है वो कलीसियाई इतिहास के अंदर अक्षर वर्ड बाय वर्ड लोगों की आंखों के सामने पूरा हुआ क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाना जानता है। और यही संदेश आज मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर दे रहा है कि यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो कोई सी भी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर चल रही हो, कोई सी भी बीमारी हमारे जीवन के अंदर चल रही हो, कैसी भी परिस्थितियों का सामना हम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन विश्वास हमको होना चाहिए। तब जाकर के यीशु मसीह का सामर्थ्य जो है हमारे जीवनों के अंदर काम करने पाएगा। यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो आपकी परिस्थितियां पलट सकती हैं, लेकिन यदि आपकी परिस्थितियां नहीं पलट रही हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई, मैं बीते दिनों कायरो के अंदर था, वहां पर जब मैं था वहां पे मैं बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रखे थे क्योंकि मैं इस बात को सोच रहा था कि मैं उस ऐतिहासिक जगह के ऊपर बैठ करके प्रार्थना कर रहा हूं जहां पर 1000 साल पहले परमेश्वर का ऐसा सामर्थ्य प्रकट हुआ था कि ये पूरा का पूरा विशालकाय पहाड़ जो है वो हवा के अंदर उड़ गया था। ऐसी जगह पे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और जब उस चर्च का निर्माण कराया जा रहा था, आधुनिक समय में ही उस चर्च का निर्माण हुआ है, केव की तरह उस चर्च को, गुफा की तरह उस चर्च को काटा गया है। वो पूरी जगह जो थी उसको गार्बेज सिटी कहा जाता था, यानी वहां पर पूरे शहर का कूड़ा डाला जाता था। इतना कूड़ा था, इतना कूड़ा वहां पर था कि जब आधुनिक मिस्र के जो मंत्री थे एक, वो वहां पे चर्च बनवाना चाहते थे तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पे चर्च बनवाया कैसे जाए क्योंकि इतना कूड़ा है, इस कूड़े को हटाया कैसे जाएगा। तो बताया जाता है इस किताब के अंदर भी, जिसका नाम है द बायोग्राफी ऑफ सेंट सम्मान, इस किताब में भी इस बात को बताया हुआ है कि आधुनिक समय में, यानी आज से 40-45 साल पहले, जब वो मंत्री और दूसरे लोग वहां पर अधिकारी उस जगह के ऊपर खड़े हुए थे, वो कचरे को देख रहे थे, तो वहां पर एक बहुत भयानक बवंडर जो था वो आया और वो बवंडर जो था उसने सारे कचरे को उठा करके एक जगह के ऊपर जमा कर दिया और उसके बाद वो बवंडर जो था वो खत्म हो गया। ये इस किताब में लिखा हुआ है। मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियां आपको नहीं सुना रहा हूं। आप इन बातों को गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, ये सब बातें आपको वहां पर भी पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं सिर्फ इन बातों को आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस बात को जान सकें, समझ सकें कि पवित्र आत्मा का सामर्थ, यीशु मसीह का सामर्थ आज के हमारे युग के अंदर भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर केवल पुराने समय में ही काम करता था, वो आज भी काम करता है।
और इस प्रकार से उस चर्च का निर्माण हुआ था, जिसको केव चर्च कहा जाता है। वो ओल्ड कायरो में पाया जाता है। आप चाहें तो आप भी वहां पर जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं। इतना अच्छा वो चर्च बनाया गया है, पहाड़ों को खोद खोद करके वहां पे अलग अलग प्रकार की बाइबल के चित्र जो हैं वो बनाए गए हैं, बाइबल की कहानियों को वहां पर दर्शाया गया है। जब मैं वहां पर था तो मैं उस जगह को देख करके हैरान हो गया, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। तो संत सम्मान का वो मिरेकल था। संत सम्मान के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं कि परीक्षाएं चाहे कैसी भी आए, लेकिन उन सारी परीक्षाओं के बावजूद हम यीशु मसीह के लिए ईमानदार और वफादार बने रह सकते हैं।